नहीं आ रहा है। तो इसी प्रकार अंग भी बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान ने बहुत अच्छा किया, मुझे ऐसा पुत्र दिया। होगा कि यह तो अधर्म ही अधर्म कराएगा, इसलिए महाराज ऐसा है बल्ली न सुधरो क्या कर दो जी की सुधरो न कुनाई आदमी तो गरीब एक नानकिन होली खोल दिया जो जी गरीब नानकिन नहीं भी को ग्वाली के बिचारी बाबा घर दुखे भाई बिचारी स्वराज का दुखे दुख पाए है कि नहीं है। तो इसका मतलब तो पाप लगे वो बिचारी तो स्वराज में जाके तो दुखे पाई बिचारी को नहीं जो ग्वाल को सही, तो इसलिए न कुनाई आदमी आया तो गरीब एक नानकिन होली नान बना खाना, तो गरीब नानकिन बिचारी को तो सुख देना चाहिए उसको तो है। तो माता पिता विचार करते हैं क्या बता विवाह करने के बाद लड़का सुधर जावे, जो बचपन से नहीं सुधरा है वो विवाह करने के बाद थोड़ी सुधरेगा। तो भगवान कोई दिखने वाली चीज़ नहीं है, उसको महसूस किया जा सकता है। नहीं मैं नहीं मानता हूँ, मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाओ। उन्होंने कहा तुझे बुरा तो नहीं लगेगा, नहीं नहीं लगेगा। गए अंदर से डंडा लाए, 2 मार दिए पीठ में। अरे उसको दर्द हो गई, अरे क्या हुआ, मुझे दर्द हो रही है, मुझे दर्द दिखा, कमर दिखा दे। अरे तो कमर है, दर्द थोड़ी दिख रही है, दर्द दिखती थोड़ी है, घाव तो दिख गया पर दर्द थोड़ी दिख रहा है। अरे ये देखो हो रहा है, तो वो कह दिया कि ये तो घाव है, दर्द थोड़ी है। तो वो कहता है दर्द कोई दिखाने की चीज़ थोड़ी है, दर्द तो महसूस करने की चीज़ है। तब वो ब्राह्मण कहते हैं कि इसी प्रकार भगवान कोई दिखाने की चीज़ नहीं है, भगवान महसूस करने की चीज़ है, भगवान को महसूस कर सकते हैं। तो इसी प्रकार भगवान संसार में हर अणु अणु कणु कणु में व्याप्त है। जिस प्रकार पानी में नमक घोल दोगे तो हर एक बूंद पर नमक का प्रभाव रहेगा, उसी प्रकार संसार में जितने भी वस्तुएं हैं हर स्थान पर भगवान का वास है, और दिखते उसी को है। जो उस पानी को पिएगा वही तो जानेगा कि ये पानी नमकीन है कि मीठा है कि कैसा है। तो उसी प्रकार जो भक्ति के क्षेत्र में जो जाएगा वही जान पाएगा कि भगवान क्या है, भगवान कैसे दिखते हैं। तो सबने समझाया राजन भगवान सर्वत्र हैं, नहीं माना। सबने जोर से हुंकार भरी कि तू भगवान को नहीं मानता है। तो हुंकार भरने मात्र से हृदयाघात अटैक कर गया, उस बहन को गद्दी पर ही मर गया। तो बहन जब मर गया, शरीर का मंथन किया। आज इसी के मंथन से एक पुत्र और एक पुत्री हुई। पुत्र का नाम पृथु हुआ, पुत्री का नाम अर्ची, उसी को गद्दी पर बैठा दिया। उन्हीं से पृथु ने इस पृथ्वी को पुत्री की तरह पाला। बड़े बड़े पर्वत थे, पहले उबड़ खाबड़ थी सारी धरती, उन्होंने बड़े अपने धनुष के द्वारा पृथ्वी को समतल किया। बड़े बड़े पत्थर उठा करके, पहाड़ उठा करके हमारे उत्तराखंड और हिमाचल में रख दिए, और इस जो है धरा वसुंधरा पृथ्वी को अपनी पुत्री के जैसे पाला। तभी से इसका नाम पृथ्वी पड़ गया। पहले इनका नाम पृथ्वी नहीं था, पहले कोई धरा। 4 उनको बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था, जो अवस्था के अनुसार चलता है वही मनुष्य सुख पाता है। 4 श्रेणियाँ होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 4 नियम होते हैं गृहस्थ के। जन्म लेते ही कोई विवाह करेगा नहीं, 20-25 साल तक ब्रह्मचर्य में रहो। जीवन जीने की कला सीखी जाती है, संसार में कैसे जिया जा सकता है, धर्म क्या है, कर्म क्या है, ये 22-25 साल तक सीखना है। तो ब्रह्म कब तक 60 साल तक घर से निकल जाना चाहिए। 60 तक नहीं निकले घर से, फिर उम्र हो जाती है 61, 62, 63। ये 60 माने होता है मूर्ख। उम्र कहती है ये मूर्ख, कितना कमाया कितना खाया तूने, अब क्या करेगा। आप कम से कम दूसरा जन्म सुधार, निकल घर से, अभी भी तीर्थ यात्रा में जा, दान पुण्य कर, यज्ञ कर, जप कर। लेकिन मनुष्य नहीं जाता है, फिर उम्र हो जाती है 70, 71, 72, और माने उम्र करने का प्रयास करता है। इन 10 सालों में तो भगवान को प्राप्त कर सकता है, आगे के जीवन को सफल बना सकता है। लेकिन अब मनुष्य का नाती हो गया तो अब ज़्यादा गृहस्थ में फंस गया है कि नहीं। तो अब उम्र हो जाती है 80, अब उम्र कहती है 80, 81, 82। उम्र कहती है सी माने क्या होता है, लोग आज संभाव काल की को नाम सी माने शीरा की जाते हैं। बीतते हैं कि नहीं बीतते हैं। 100 साल की उम्र है, 100 साल की उम्र में 50 साल दिन, 50 साल रात। तो रात भर हम क्या करते हैं, सो जाते हैं। तो सोने से 50 साल की उम्र तो सो के ही बीत जाती है। इसका मतलब 50 साल है, उन 50 सालों में मनुष्य 25 साल ग्रस्त ब्रह्मचर्य में, 25 साल ग्रस्त में बिता देता है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए तो समय ही नहीं है। तो ये रात ही खराब है, मैं रात ही नहीं होने दूंगा। इन्होंने एक
पहिए का एक चक्र रथ बनाया, उस रथ पर बैठ करके सूर्य के पीछे चलते रहे और ऐसा तेज उस सूर्य का है रथ, अपने रथ का है, द्वितीय ही वो भास्कर नारायण नारायण नारायण